जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम पेडागोजी, और ये जो पेडागोजी है, देखिए पेडागोजी यानी शिक्षण, शिक्षण शास्त्र। तो पेडागोजी, और ये हर एक सब्जेक्ट में आने वाली पेडागोजी है ज्यादातर। मतलब आज हम जो पढ़ेंगे, देखिए ईवीएस को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये ज्यादातर सभी के सभी सब्जेक्ट में आती है ये। तो अब देखिए, हमने जो इसमें रखा, देखिए सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए ये जो टैग वर्ड्स हैं। अब जो टैग वर्ड्स होते क्या हैं देखेंगे। देखिए, टैग वर्ड्स या हिंदी में भी टैग वर्ड्स कहते हैं इनको। और ये सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उनको कवर करेगी। और देखिए, नीचे आप देख रहे होंगे ये पेपर पास कराने वाली क्लास। तो देखिए, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया, क्योंकि हमारा जो 50% पेपर होता है ना, वो इन्हीं टैग वर्ड से कवर हो जाता है, अगर आप इन पे ध्यान दें तो। ठीक है? तो इसीलिए अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे, तो इसी से आपका पेपर पास हो जाएगा। तो पेपर पास कराने वाली क्लास ही इसका नाम दिया है, इसलिए हमने। देखिए, आगे चलेंगे अब, आज की क्लास शुरू करेंगे अब। देखिए, अब कुछ टैग वर्ड्स हैं, और टैग वर्ड्स भी 2 तरह के हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव। तो यानी ऐसे टैग वर्ड्स जिनसे हमें बचना है कुछ, और जिनको ध्यान में रखना है अपने पेपर के लिए, वो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। और जिनसे बचना है वो है नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है? तो ये किस तरह से आते हैं, वो आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं इन्हीं से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो केवल, मात्र, सिर्फ, या इंग्लिश में कहें तो ओनली। अगर ऐसे हमें शब्द मिल रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो उनसे क्या करना, हमें बचना है। ठीक है? यानी वो ज्यादातर क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं। इसी तरह से रटना, याद करना, कंठस्थ करना, और इंग्लिश में कहें तो रोट लर्निंग। तो लर्निंग से भी हमें क्या है, बचना है। यानी बच्चे को जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं ना, या फिर उसको सिखाते हैं, तो उसको रटाना नहीं है, उसको समझाना है, उस तरह से ध्यान देंगे। ठीक है? अब देखिए, अगला है दंड, सजा या बोझ। तो ऐसे टैग वर्ड्स जिनसे क्या हो, देखिए पनिशमेंट या फिर बर्डन का मतलब बोध हो रहा हो, तो उनसे हमें बचना होगा, क्योंकि ये जो है गलत इम्पैक्ट डालते हैं किस पे, मतलब सीखने पे। तो आगे है, देखिए हतोत्साहित या फिर डिस्करेज। तो ये थे निगेटिव टैग वर्ड्स। अब हम बात करेंगे, देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। पॉजिटिव यानी जो सकारात्मक टैग वर्ड्स हैं, जैसे सर्वांगीण विकास। अगर ऑप्शन में किसी ऑप्शन में दे रखा होगा सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, या जिस तरह से भी दिया होगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसको ध्यान में रखना। वो ज्यादातर सही होता है, और ज्यादातर क्या, 99.99% ठीक होता है ये सर्वांगीण विकास। ठीक है? आगे चलेंगे, देखिए अगला है करके सीखना या हस्तपरक अनुभव। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। अब हम ऐसी एक्टिविटीज को ज्यादा ध्यान में रखेंगे जिनमें बालक करके सीखे। जैसे कि मतलब उसे काउंटिंग करवाना है, तो उसको कार्ड्स दे सकते हैं कि ये कार्ड्स हैं, इनसे काउंटिंग करें, यानी करके सीखना। ऐसे नहीं सिर्फ चार्ट दिखा दिया वहां पे पढ़ा रहे हैं। आगे चलेंगे, देखिए अगला है सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन। इंग्लिश में बात करें तो रेस्पेक्ट, अफेक्शन और एनकरेजमेंट। तो ये सभी क्या है, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। यानी बालक का सम्मान करो, उसकी भावनाओं का सम्मान करो, या उसके परिवेश से, या जो भी है उसकी जैसे लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा है, उसका सम्मान करना चाहिए। बालक के साथ लगाव रखना चाहिए उसको, यानी उसको जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है? अगला है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। तो बालक जो है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, तो उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। यानी उसकी जिज्ञासा को हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थे कुछ टैग वर्ड्स। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर क्वेश्चन है ये, इसकी बात करें, ये क्या कह रहा है? देखिए, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, क्या है ये? भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता? तो अगर हम बात करें, देखिए अभी हमने कुछ टैग वर्ड्स देखे, देखिए एकमात्र, या फिर इसको कह सकते हैं हम ओनली। तो जैसे ये इसमें एक शब्द आ गया, तो ये टैग वर्ड्स है। देखिए, भाषा शिक्षण एकमात्र उद्देश्य है, मतलब किसका, बालक में अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करने का? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है? तो एकमात्र तो है नहीं।
तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आगे देखेंगे। अब देखिए, क्या ये उद्देश्य नहीं है? ये क्या कह रहा है? उद्देश्य नहीं है। ये तो उद्देश्य है। क्या है? कल्पनाशीलता, अभिव्यक्ति, सोच, कल्प और कौशल सब कुछ विकसित करना ये उद्देश्य होता है। तो ये भी गलत हो गया। आगे देखेंगे, भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यही है, ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब अगला वाला भी क्या हो गया? अब देखिए, कोई दिशा क्यों नहीं देता है? दिशा तो देता है। बालक में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करते हैं हम, या फिर उसकी सोच को, कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं? अगर हम बात करें बालकों के सीखने की, तो देखिए क्या बताया उन्होंने, विषय वस्तु को रटकर याद करने से, या अपने आसपास की वस्तुएं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, दंड के भय से, या अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। तो अब देखिए इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, अभी हमने देखा था कि अगर कुछ भी हमें सिखा रहे हो या उनको बालकों को पढ़ा रहे हो, तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें रटकर उसको सिखाया जाए। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे देखने के, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा वो सीखते हैं। तो ये इसका जो है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या है? राइट। अब देख ले आगे क्यों गलत हुए। देखिए, दंड के भय से, अगर हम बात करें, दंड के भय से बालक सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जितना भी हम उसे जैसे पीटेंगे, तो वो क्या होगा? और ज्यादा बेहा होगा। मतलब बेहा मतलब एक तरह से बार बार उन्हीं चीजों को करेगा। ठीक है, तो दंड के भय से तो बालक बिल्कुल नहीं सीखता। या फिर अध्यापिका जो है वो निष्क्रिय रूप से उसको सुने, अध्यापिका को, तो जब भी नहीं सीख सकते। यानी बालकों का ध्यान होना चाहिए किस पे? अध्यापिका पे। तभी सीखेंगे वो। तो निष्क्रिय रूप से नहीं सीख सकते सुनकर उनको। आगे चलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? बताएंगे। देखिए, पढ़ने की जो कुशलता है, पढ़ने की कुशलता यानी पढ़ने में स्किल मतलब रखनी है उसको, तो कैसे होगा वो? बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या फिर बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो अगर हम इसके देखिए, पहले सबसे पहले नीचे शुरू करेंगे। देखिए, अगर हमें क्या करना, बालक के पढ़ने के कौशल को क्या करना, विकसित करना, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, क्या ये सही है? बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए। तो बालकों को एक तो सबसे पहली बात है कि निर्देश नहीं देना, यानी उनको क्या करना, समझाना है, निर्देश नहीं देना। तो निर्देश मतलब जैसे खड़े होकर बता दिया, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, तो इस तरह से नहीं बताना उनको। तो ये भी तो गलत हो गया। आगे देखेंगे। देखिए, बच्चों को द्रुत गति यानी तेजी से पढ़ने के लिए क्या किया जाए? उनको बाध्य किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि बालकों को बाध्य नहीं करना हमें। ठीक है, तो बालकों को आराम से प्यार से समझाना है, बाध्य नहीं करना। आगे देखेंगे। आगे क्या है? ऑप्शन ए पे देखते हैं अब, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। ये भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें भी बाध्य किया जा रहा है। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें, वो है ऑप्शन बी, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तो बालक आराम से भाषा कौशल विकसित हो जाएगा बालक का। तो यानी अलग अलग तरह की क्या करनी चाहिए हमें, विषय सामग्री बालकों बालकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए, एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? देखिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, या फिर कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। देखिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। अभी देखिए, अगर हम बालक को क्या कर रहे हैं, मतलब जो बालक की गृह भाषा है, अगर वो उसका उपयोग कर रहा है, तो बालक का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो प्रयोग करे। क्योंकि और दूसरे बालक भी उसकी जो है गृह की माने घर की भाषा है, गृह भाषा मतलब घर पे जो बोलता है, यानी जैसे मातृभाषा हो सकती है किसी की, मातृभाषा। मान के चले उत्तर भारत में, तो ज्यादातर जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो ज्यादातर मातृभाषा कौन सी होती है? हमारी हिंदी। तो इस तरह की जो भाषाएं होती हैं, उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। तो ये तो गलत हो गया, प्रोत्साहन नहीं करना।
आगे देखेंगे, देखिए अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। मतलब उसका जो प्रयोग है, भाषा प्रयोग, उसको सीमित तो बिल्कुल नहीं करना, यानी लिमिटेशन नहीं लगानी किसी पे भी। तो ये भी गलत है। आगे देखना, ऑप्शन ए है सम्मान देना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है सम्मान देना चाहिए। तो बालक की गृह भाषा को क्या करना चाहिए, हमें कक्षा में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और सम्मान भी देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, अब कुछ और टैग वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन देख लिए और अलग-अलग तरह के क्वेश्चन भी थे, वैसे एक-एक एग्जांपल लिया सिर्फ बताने के लिए, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सभी थे। अब देखेंगे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं दूसरे, वो कौन-कौन से, देखिए निष्क्रिय या फिर इनएक्टिव। तो बालक को जब भी सिखाएँगे ना, वो एक्टिव रहना चाहिए बालक, जब ही सीखेगा वो सही से। तो ये अगर इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, तो वो तो हो जाएगा गलत। आगे देखेंगे, वैज्ञानिक शब्दावली या फिर व्याकरण, जहाँ पे भी इनका यूज़ हो रहा होगा ना, क्योंकि बालक छोटा है, यानी 1 टू 5 में है ना बालक, तो उसके लिए हम ग्रामर यानी व्याकरण का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो मतलब हार्ड होती है, बोली नहीं जाती, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर अगला है सीमित या लिमिटेड। सीमित या लिमिटेड, कुछ भी चीज़ें जो सीमित मात्रा में हो रही हो, तो उनको क्या करना है, उनसे बचना है। तो यानी कुछ भी हम सीमित नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये थे नेगेटिव टैग वर्ड्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। तो देखिए समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा देखिए 2000 एनसीएफ 2005 जो है समावेशी शिक्षा पे जोर देता है। तो समावेशी शिक्षा मतलब अलग-अलग तरह के बालक हैं, अलग-अलग तरह के पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सभी को एक ही क्लास में बैठाकर सभी को एक जैसी शिक्षा प्रदान कराना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। और उसके बाद दृश्य और श्रव्य सामग्री। तो बालकों को देखो, जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही दिखाएँ, उनको जो भी बता रहे हैं हम। हम कुछ अलग तरह की, जैसे ऑडियो विजुअल, जैसे मतलब कुछ कहानी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुना सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टर पे उनको कुछ दिखा सकते हैं, यानी दृश्य सामग्री भी दे सकते हैं। तो जिससे बालकों का जो मतलब सीखने की क्षमता है ना, वो और ज़्यादा विकसित होती है। तो हमें क्या यूज़ करना है, विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट यूज़ करना है अपनी क्लास में। संसाधन, यानी अलग-अलग तरह के संसाधनों का भी हमें यूज़ करना है। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स नहीं है, ये है पॉजिटिव। यानी इनसे अगर ये कोई ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये अच्छे हैं और उनके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए अगला है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। यानी जो भाषा है, लैंग्वेज यूज़ इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, यानी अलग-अलग तरह से भाषा का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सभी कुछ हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। अब विभिन्न या विविध गतिविधियां, तो बालकों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवानी चाहिए क्लास में। तो अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन में, तो वो अच्छा हो जाता है, मतलब ठीक होता है उसमें मतलब क्वेश्चन ठीक होने की संभावना हो जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी देखिए इसको कहते हैं हम वेरियस या मिसलिनियस एक्टिविटीज, जो कि हमें क्लास में करवानी चाहिए। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, वो देखेंगे। देखेंगे अब आगे है, देखो, एक सेकेंड, देखिए अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, ये जो नहीं लिख रहा है ना, तो जहाँ भी आपको ये दिख जाए नहीं, तो वहाँ पे एकदम आपको सतर्क सावधान हो जाना है, क्योंकि इससे जो है बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है? तो जब भी नहीं दिखे, सावधान सतर्क, एकदम वैसे ही जैसे क्राइम पेट्रोल में सावधान सतर्क हो जाते हैं, ठीक है? तो जहाँ भी ये दिखे तो क्या हो जाना है, सतर्क। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अति संवेदनशील बालक हैं, उन्हें सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा नहीं है। एक कार्य को छोटे-छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, दूसरा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। तो अगर हम इसके देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस की बात करें, तो सबसे पहले नीचे शुरू करेंगे, देखिए बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। देखिए हमने अभी पहले सबसे पहले देखा था कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी हमें बालक को क्या करना नहीं है, ना तो डांटना फटकारना नहीं है, बस प्यार से समझा सकते हैं, ठीक है? तो ये फटकारना, इसमें देखिए अलग से दिख रहा होगा, ये क्या करवा रहा है, इसको गलत करवा रहा है। उसके बाद ऊपर देखेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर आते हैं अब, एक कार्यक्रम को छोटे छोटे
प्रबंधनीय खंडों में क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो ये देखिए पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस। और उसके बाद अगला देखते हैं एक बार और, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। क्या करनी चाहिए हमें, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी अगर किसी को एक तरह से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी तरह से समझाओ, तीसरी तरह से समझाओ, इस तरह से। तो ये है अधिगम की मतलब क्या है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। उसके बाद अगला क्या है, उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन। यानी जब वो क्या कर रहे हो, अपने रोजमर्रा के कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें शारीरिक एक्टिविटीज या गतिविधियां शामिल हो, तो बालक का क्या हो जाता है, विकास बढ़िया होता है। तो ये तो ऊपर वाले देखिए पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं तीनों, क्या दे रहे हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव सेंस। तो ये तो तरीके हैं किसके लिए, बालकों में जो है सीखने में मदद करने के लिए, बालकों के सीखने में मदद करने के लिए। लेकिन जो नीचे वाला था ऑप्शन डी, बेचैन होने पर उन्हें फटकारना, तो यानी यही नहीं है जो हमारा जो है सीखने का सही तरीका। तो अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन डी, बालकों को क्या करना नहीं है, फटकारना नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन की देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, शिक्षा में समावेशन, शिक्षा में समावेशन, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करने चाहिए जो, मतलब अध्यापक को कक्षा में कैसा वातावरण तैयार करना चाहिए, उसके लिए ऑप्शन दिए हैं देखिए, विविध, इसमें कुछ छूट गया क्या, विविध के प्रतिग्रहण को पोषित करें, सही है, ठीक है, ऐसे ही है, लैंग्वेज इसी तरह की है। विविध के प्रतिग्रहण को पोषित करें, रूढ़िवादों और नामीकरण को बढ़ावा दें, योग्यता के बारे में सत्व धारणा यानी एंटिटी बिलीफ को पोषित करें, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दें। तो अब देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को कैसा माहौल तैयार करना चाहिए कक्षा में। तो देखिए पहले क्वेश्चन ऑप्शन पे आते हैं, विविध के प्रतिग्रहण को पोषित करें, यानी अलग अलग तरह के जो, मतलब अलग अलग तरह के जो वातावरण है उसको क्या करना चाहिए, नर्चर यानी मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए। या फिर अगला है देखिए, रूढ़िवादों और नामीकरण को बढ़ावा देना। रूढ़िवादों यानी स्टीरियोटाइप, अलग अलग तरह की रूढ़िवादिता बढ़ जाती है, जैसे यानी लड़के ये वाला काम करते हैं और लड़कियां ये काम करती हैं, या फिर लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती वैसे नहीं कर सकती, या फिर लड़कियां जो है मतलब घर के काम करती हैं और लड़के सिर्फ बाहर के काम करते हैं, तो इस तरह की रूढ़िवादी। या फिर नामकरण यानी लेबलिंग, लेबलिंग, जैसे हम किसी का नाम रख देते हैं टिल्लू, लल्लू, किल्लू, ऐसे इस तरह का नामकरण नहीं रखना चाहिए, रामपाल, रामफल, ठीक है, ऐसे तरह के। तो इनसे इनको बढ़ावा नहीं देना हमें, ठीक है, रूढ़िवादों और समावेशीकरण को बढ़ावा दे, तो ऐसा तो माहौल पैदा नहीं करना, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए योग्यता के बारे में सत्व धारणा, यानी किसी की योग्यता है तो उसके बारे में क्या करना, हमें पहले से ही उसको क्या करना, उसी के बारे में कोई वो तो कर लेगा, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता उसे। तो यानी ऐसी धारणा जो क्या हो, बन जाए पहले से ही, यानी ऐसा बिलीफ जो किसी के प्रति हमारा बना पड़ा है, ऐसा इस तरह का माहौल को भी नहीं हमें बनाना, ठीक है, क्लास में। तो ये भी गलत हो गया। अगला देखेंगे, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, तो ये वाला माहौल भी नहीं क्रिएट करना, यानी देखिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना हमें क्लास में नहीं बढ़ानी, यानी इससे हमें बचना है। और बालकों को बस ये क्या करना है कि अपना जितना बेहतर कर सके वो, उस तरह का माहौल देना है। तो ये भी गलत हो गया इसका। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें, तो वो है ऑप्शन ए, यानी अलग अलग तरह के जो माहौल है, अलग अलग तरह की चीजें जो है करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नर्चर या प्रोत्साहित या पोषित करना चाहिए बालकों को। तो इस तरह का माहौल होना चाहिए हमारी क्लास का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, हमें कैसा कौशल प्राप्त करवाना है बालकों को, समस्या समाधान का। तो क्या करेंगे, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए, देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों, ये थे प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, यानी देखिए पेपर, कार्यपत्रक मतलब पेपर बनाने चाहिए। आगे है प्रत्यास्मरण, रटना या समाधान समझना। तो देखिए इसमें रटना आ गया, अभी देखेंगे इसके बारे में। ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना, या फिर
निर्णय लेना, ऐसे मतलब इस तरह का क्या करना चाहिए, समस्या समाधान के लिए क्रियाकलाप करवाने चाहिए। तो अगर हम बात करें, देखिए नीचे ऊपर से शुरू करते हैं इसमें। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हो, ऐसे पेपर तैयार करने चाहिए क्या? ये तो गलत है। यानी हमें सिर्फ़ बालकों को क्या करना, समझाना है, ऐसा नहीं पेपर दे दिया उन्हें और बस उसी से कर लें वो जो भी करना है। आगे चलेंगे, प्रत्यास्मरणीयता याद करवाना। रटना, रटना ये मतलब एक तरह से याद करना ही है, रट-रट के याद करना, बोल-बोल के करते रहो याद। समझना, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी वज़ह से इन दोनों की वज़ह से ये गलत हो गया, तो ये भी नहीं है इसका। आगे देखेंगे, ड्रिल और अभ्यास। ड्रिल और अभ्यास यानी प्रैक्टिस, बार-बार किसी चीज़ को करना यानी ड्रिल, और उसी का अभ्यास करना, तो ये ऐसे नहीं करवाना। बार-बार एक ही चीज़ को करवा रहे, तो भी बालक क्या हो जाता है, बोर, फिर वो उनका सीखना क्या हो जाता है, मतलब सीखने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, जिस वजह से वो सीख नहीं पाते। आगे चलेंगे, अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन है डी। देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं इसमें सभी। देखिए बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें और खुद से निर्णय लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें, तो बालक की क्या होगी, समस्या समाधान करने की जो क्षमता है, कौशल है, वो बढ़ेगा। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण की सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यानी देखिए, अब ये जो प्रतिकूल जो है अर्थ देता है नेगेटिव। एक बात ध्यान देंगे इस पे, इसका अर्थ जो होता है ना नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव यानी उल्टा बिल्कुल। तो भाषा शिक्षण जो है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत उसके प्रतिकूल क्या है इसमें से देखेंगे। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, क्या सही है? व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, या फिर भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए हम शुरू करेंगे कहाँ से, देखिए इसमें क्या कह रहा था, समावेशी कक्षा है और उसमें क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत से उसके उल्टा यानी उसके विपरीत क्या है। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आते हैं हम ऑप्शन बी पे। देखिए व्याकरण के नियम सीखने के लिए जो है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो अभी हमने देखा था कि कोई भी ऐसे मतलब नियम नहीं सिखाने उन्हें बालकों, क्योंकि बालक छोटे हैं, तो उन्हें सिर्फ हमें व्यवहारिक तरीके से सिखाना है, तो नियम नहीं सिखाने, पहली बात तो ये है। और ऊपर से व्याकरण भी, आगे देखिए व्याकरण के नियम, तो ये वाले ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखेंगे, देखिए बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये तो ठीक है। मतलब बालक जब परिवेश से भाषा सीखते हैं ना, तो वो अपने खुद के नियम बना सकते हैं भाषा सीखने के लिए, तो ये तो ठीक है। आगे चलेंगे, अभी देखते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी ठीक है। क्या है? ये भी ठीक है, भाषा जो है ना हमारे परिवेश से अर्जित की जाती है, यानी हम जैसे जैसे परिवेश में रहेंगे हमको वैसी भाषा क्या हो जाती है, वैसी भाषा हम सीख लेते हैं। जैसे अगर हम कहीं रहते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो ज़्यादातर कौन-सी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। तो हमने हिंदी को सीखने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए, वो हमें खुद से आ गई। तो भाषा जो है परिवेश में रहकर सीख सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम ही जन्म से अगर अमेरिका में चले जाते, तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, उनकी मातृभाषा क्या है, मदर टंग जो है वो है इंग्लिश। तो हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते थे, लेकिन अभी क्या है, हमें सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन ए जो था, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो प्रिंट समृद्ध यानी हमने ऐसी क्लास बना रखी है जिसमें अलग-अलग तरह के चार्ट हैं, भाषा सीखने में जो मदद कर रहे हैं, तो वो हेल्पफुल होते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। तो अगर हम बात करें, देखिए प्रतिकूल कौन-सा है, तो प्रतिकूल यही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, प्रतिकूल है, यानी ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, तो ये गलत है, इससे बचना चाहिए। आगे चलेंगे, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है ये? एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका पत्रिका यानी जर्नल बनाने के लिए कहा, और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। ठीक है, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो यूज करते हैं, जीवन में यूज करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, बताना है इसका उद्देश्य क्या, मतलब उसने जो पत्रिका बनाने की दी, और कैसी पत्रिका वो, जिसमें उनके
डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो है गणित की संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो लिखे वो। तो उसके उसका उद्देश्य क्या है? आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना। मतलब ऐसा होता है ना, प्रिंसिपल हो या फिर कोई बाहर से आ रहे हो, निरीक्षण करते हैं क्लास में आके, तो उसके लिए बालकों को तैयार करना, ऐसा है क्या? नहीं, ये तो गलत है। इसके लिए नहीं दिया होगा। परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, यानी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए जिससे बालकों की। तो परिकलनीय कौशल, ऐसा कौशल जिससे बालकों की क्या हो रही, कैलकुलेशन सही। क्या ये वाला उसका उद्देश्य हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे चलेंगे। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा की गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। तो ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन जो है बहुत एप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन का। देखिए, गणित का बाहरी दुनिया से क्या करना, जो कक्षा का गणित है उसका बाहरी दुनिया की गणित से संबंध बनाना, इसका एकमात्र उद्देश्य हो सकता है। एकमात्र नहीं, मतलब हो सकते हैं बहुत सारे उद्देश्य, लेकिन उनमें से एक उद्देश्य ये भी है कि जो क्लास में जो गणित पढ़ा रहे हैं ना, उसको बाहर कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एक ये उद्देश्य हो सकता है। या छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना, यानी बालकों को कितना आता है उनके दैनिक जीवन में, मतलब रोज कितना यूज करते हैं मैथ, क्या ये वाला जानना है? नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित को बाहरी दुनिया के गणित से वो क्या कर सके, जोड़ सके। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन लिए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए देखिए, इनमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स थे जिनको हमने पकड़ा और उसी से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो इन्हीं को कहते हैं हम टैग वर्ड्स, ठीक है? तो ये कुछ टैग वर्ड्स थे, लेकिन अभी बहुत से टैग वर्ड्स और भी हैं जिनको हम आने वाली क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास और होंगी, ठीक है? जिनमें हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा बताएं हमें कमेंट करके। अगर आप सेशन हमारा देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे उनको भी क्या हो। देखिए, ये सीटेट का एग्जाम है और सीटेट का एग्जाम जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है? क्वालिफाइंग नेचर का। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं, लेकिन 90 मार्क्स पे, जो जनरल कैटेगरी है उसमें 90 मार्क पे क्वालिफाई होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई कंपटीशन तो ऐसा है नहीं, तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो अपने दोस्तों के साथ ये आप शेयर कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।